दुनिया में 800 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। हर किसी का चेहरा अलग है, भाषा अलग है और मंजिलें भी अलग हैं। कोई अमीर बनना चाहता है तो कोई मशहूर, कोई प्यार की तलाश में है तो कोई सिर्फ 2 वक्त की रोटी। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि चाहे वो एक छोटा सा कीड़ा हो या जंगल का शेर हो या दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान, हम सब हर पल बस 3 एक जैसी चीज़ें ढूंढ रहे हैं। हमें लगता है कि हम एक नई कार या एक अच्छी नौकरी ढूंढ रहे हैं, लेकिन असल में हमारी आत्मा 3 ऐसी पुकारों से बंधी है जिनके बिना हमारा अस्तित्व अधूरा है। वेदांत इसे एक शब्द में पिरोता है, सच्चिदानंद। आज इस 10 मिनट के सफ़र में हम अपनी ही आत्मा की उस कोडिंग को डिकोड करेंगे जिसे हम सदियों से बाहर ढूंढ रहे हैं, जबकि वो हमारे भीतर ही छिपी है। पहली पुकार है सत्य। सत्य का अर्थ है सत्य, अस्तित्व या होना। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी मरना क्यों नहीं चाहता? एक छोटा सा मच्छर भी जब आप उसे मारने की कोशिश करते हैं तो वह अपनी पूरी ताकत लगाकर भागता है। क्यों? क्योंकि सत्य हमारे भीतर का वह हिस्सा है जो कभी खत्म नहीं होता। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, हम सब अपनी विरासत छोड़ना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद रखें, हमारे नाम की तख्तियाँ हों, हमारी तस्वीरें हों। यह जो अमर होने की चाहत है, यह अहंकार नहीं है, यह आपकी आत्मा की सच्चाई है। आत्मा जानती है कि वह अविनाशी है, इसलिए वह इस नश्वर शरीर में परमानेंट होना चाहती है। हम डरते क्यों हैं? क्योंकि डर का मतलब है न होने का खतरा। लेकिन सत्य हमें याद दिलाता है, सत्य कभी मिटता नहीं। हम उस सत्य की तलाश में हैं जो समय की कसौटी पर कभी ना बदले। दूसरी पुकार है चित्त। इसका अर्थ है चेतना, कॉन्शियसनेस या ज्ञान। क्या आप दुनिया के सबसे शानदार महल में रहना चाहेंगे अगर आपको वहाँ बेहोश रखा जाए? नहीं, क्योंकि बिना चेतना के, बिना जानने के, स्वर्ग भी नरक के समान है। हमें अवेयर होना पसंद है। अगर मैं एक उदाहरण दूं, जब हमें कोई बात पता नहीं होती तो हमें बेचैनी होती है। इंटरनेट पर स्क्रॉल करना, खबरें पढ़ना, अंतरिक्ष के रहस्य को खोजना, ये सब क्या है? यह सब चित्त की भूख है। अज्ञान अंधकार है और ज्ञान प्रकाश। हमारा असली स्वभाव सर्वज्ञ है, अर्थात ऑल नोइंग है। इसलिए हम अज्ञानता में घुटते हैं। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमें एक अजीब सी तृप्ति मिलती है। वह तृप्ति आपकी आत्मा की है जो अपनी चेतना का विस्तार कर रही है। हम पत्थर की तरह जड़ नहीं रह सकते क्योंकि हम चित्त के स्वरूप हैं। और अब सबसे बड़ी पुकार वह है आनंद। हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे वह खाना खाना हो, घूमना हो, रिश्ते बनाना, वो सब हम सुख के लिए करते हैं। लेकिन दुनिया के सुख और आनंद में एक बड़ा फर्क है। दुनिया का सुख कारण पर टिका है, खाना मिला तो सुख, नहीं मिला तो दुख। लेकिन आनंद वह है जिसके लिए किसी बाहरी कारण की जरूरत नहीं होती। यह आपके अस्तित्व का स्वभाव है। जैसे गहरी नींद में जब न धन होता है, न पद, न परिवार, फिर भी उठने के बाद हम कहते हैं आज बहुत सुख से सोया। वह सुख कहाँ से आया? वह आपके भीतर के आनंद से आया। हम उस हिरन की तरह हैं जो कस्तूरी की तलाश में इधर उधर घूमता रहता है, जबकि आनंद का वह स्रोत हमारे अपने ही हृदय में बह रहा है। जब तक हम बाहरी चीज़ों में इसे ढूंढेंगे तब तक हम बेचैन रहेंगे। जैसे ही हम अंदर मुड़ेंगे हम आनंद स्वरूप हो जाएंगे। सच्चिदानंद अर्थात सत्य, अस्तित्व, चित्त, ज्ञान, आनंद मतलब परम सुख। ये 3 चीज़ें कोई उपहार नहीं हैं जो आपको कहीं से मिलेंगी, ये आप खुद हैं। जब हम इस दुनिया के नाटक में बहुत उलझ जाते हैं तो हम अपनी इस असली पहचान को भूल जाते हैं। अगली बार जब आपका मन किसी चीज़ के लिए तड़पे तो रुक कर खुद से पूछना, क्या मैं सिर्फ एक वस्तु ढूंढ रहा हूँ या मैं अपने भीतर के सच्चिदानंद को पुकार रहा हूँ? अपनी खोज को बाहर से हटाकर अंदर की ओर मोड़िए, क्योंकि जो आप ढूंढ रहे हैं वही ढूंढने वाला भी है। अगर ये वीडियो आपकी अंतरात्मा तक पहुंचा हो तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ साझा करें जो जीवन में शांति और उद्देश्य की तलाश में है। सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम शांति हो।